स्वागत है सभी का स्टॉक मार्केट गाइड की एक और न्यू वीडियो में। बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रुप के ऊपर जो यूएस एक्ट के जो एलिगेशंस हैं, अडानी ग्रुप ने उस पर क्या क्लैरिफिकेशन दी है अपनी, और जानेंगे यूएस एक्ट के क्या एलिगेशंस हैं, क्या केस चल रहा है अडानी ग्रुप के स्टॉक पे, जिस वजह से कंपनी के जितने भी स्टॉक्स है, चाहे अडानी ग्रुप हो, अडानी ग्रीन हो, अडानी एंटरप्राइजेस हो या अडानी का कोई सा भी स्टॉक हो, सारे 5 to 15% गिर चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारे करीब 5 to 15% गिर चुके हैं स्टॉक। फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज होते होते अचानक क्यों बिखर गए अडानी स्टॉक्स? अमेरिका से कनेक्शन, तो हमारा अमेरिका से कनेक्शन है इसमें केस में। तो देख लेते हैं क्या केस है। किस रीजन था स्टॉक हमारे 5 to 15% गिर चुके थे फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज होते होते। तो अडानी ग्रुप के जो सागर अडानी समूह के कार्यवाही, उनके ऊपर धोखाधड़ी का एक आरोप लगा पड़ा है, यानी $265 मिलियन का, और रिश्वत योजना से संबंधित व्यक्ति रूप से इनको ईमेल भेजने की, मतलब जो वहाँ की अदालत है अमेरिका की, तो उन्होंने बोला कि उनको ईमेल भेज के तो समन करा जाए, यानी उनको बुलाया जाए ईमेल भेज के सागर अडानी जी को। स्टॉक्स में जितने भी हो, चाहे अडानी ग्रीन हो, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर, सारे स्टॉक्स हमारे 5 to 15% गिर चुके थे। दोस्तों, अडानी ग्रुप का जो रिस्पॉन्स आया उसकी पीडीएफ मैंने ओपन कर ली है और देखेंगे इसमें अडानी ग्रुप ने क्या रिस्पॉन्स करा। फर्स्ट यूट्यूब प्लीज रेफर टू अवर रिस्पॉन्स डेटेड ऑन 21 नवंबर 2024। तो कंपनी ने बोला कि जो हमने रिस्पॉन्स करा था उसका 2024 को नवंबर में, तो उस पर आप देखिए क्लैरिफिकेशन शोड ऑन द न्यूज अपीयरिंग मीडिया पब्लिकेशन। और बाकी कंपनी ने ये भी बोला कि देयर आर नो एलिगेशन मेड अगेंस्ट द कंपनी, मतलब कंपनी के अगेंस्ट में इसमें कोई एलिगेशन नहीं है। एंड द कंपनी इज नॉट पार्टी टू दिस प्रोसीडिंग्स, मतलब जो कंपनी इसमें कोई पार्टी नहीं है इसमें जो एलिगेशन है और इन प्रोसीडिंग्स में। तो मतलब कंपनी के ऊपर ये कोई भी केस नहीं है, जो भी है पर्सनल है, मतलब ये सागर अडानी हो या गौतम अडानी हो, उनके ऊपर केस है। कंपनी के ऊपर, कंपनी से रिलेटेड कोई केस नहीं है जो एलिगेशन। दोस्तों देखेंगे इसमें क्या रिस्पॉन्स करा था कंपनी ने 21 नवंबर 2024 को। बट उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसमें क्या केस था, मतलब जो एलिगेशंस लगे हैं यूएस एक्ट के कंपनी के ऊपर ब्राइबरी के, हमको पहले ये जानना पड़ेगा, उसके बाद हम ये रिस्पॉन्स देखेंगे अडानी ग्रुप का। तो देख लेते हैं जो अडानी ग्रुप के ऊपर जो यूएस एक्ट का जो केस लगा था उसको क्या केस है। दोस्तों, अडानी ग्रुप के ऊपर जो केस चल रहा है उसमें फ्रॉड और ब्राइबरी का केस चल रहा है वाला, यूएस एक्ट में जो केस चल रहा है। और अगर इसमें देखें तो कितना, मतलब इसमें ब्राइबरी दी थी, तो इसमें 250 मिलियन इन पेमेंट्स टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी ब्राइबरी करी थी इसमें अडानी ग्रुप ने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को $250 मिलियन की। और देखें तो इसमें मतलब जो लुक्रेटिव डील के लिए, मतलब ये इसमें जो मेंशन है सोलर लुक्रेटिव एनर्जी डील के लिए, तो कंपनी ने अपने ये 250 मिलियन की ब्राइबरी दी थी। ये चल रहा है। और ऐसे तो मतलब पाकिस्तान ने भी ट्रम्प को ब्राइबरी दी है, मतलब जो जो जैक सुलेमान है, मतलब यूएस सिक्योरिटी के एडवाइजर, उन्होंने भी बोला कि मतलब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प शिफ्टेड हिज पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया बिकॉज ऑफ हिज फैमिली बिजनेस इंटरेस्ट। तो ये भी तो एक तरीके से ब्राइबरी हुई ना दोस्तों। इसमें क्या ट्रम्प के ऊपर कोई केस हो सकता है इंडिया या यूएस में, जैसा कि इसमें मेंशन है कि पाकिस्तान से उन्होंने ब्राइबरी ली है। तो दोस्तों इसमें देखें तो एक ये भी एक तरीके का कोइंसिडेंस ही है कि 22 तारीख को ट्रम्प इसमें भी बोर्ड ऑफ पीस बनाते हैं और 23 तारीख को इंडिया में यानी अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन से भी लग जाते हैं। तो आई थिंक ये भी एक कोइंसिडेंस ही है कि 22 तारीख को ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीस का अनाउंसमेंट करते हैं और इसमें इंडिया शामिल नहीं होता या इंडिया कोई अपना ऑफिशियल से नहीं भेजता उसके अंदर, और 23 तारीख को अडानी ग्रुप के ऊपर केस के एलिगेशन से भी लग जाते हैं। तो दोस्तों, इंडिया टुडे का मैंने आर्टिकल ओपन कर लिया है और जो यूएस अडानी ग्रुप का जो रिस्पॉन्स आया था, जिसकी डेट इसमें मेंशन थी 21 नवंबर 2024 को, वो मैंने ओपन कर लिया है। तो देख लेते हैं अडानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस थे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि मतलब क्या एलिगेशंस थे और अडानी ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स आया था। अडानी ग्रुप हैज स्ट्रांगली डिनाइड एलिगेशंस ऑफ ब्राइबरी and security fraud levied by US prosecutors against its chairman Gautam Adani and other key executives। मतलब जो जितने भी एलिगेशन है उन्होंने डिनाई कर दिए हैं अडानी ग्रुप ने, और जितने चाहे फ्रॉड के हों या ब्राइबरी के हों।
और द ग्रुप डिसमिस्ड चार्जेस एज बेसलेस। वो ग्रुप ने बोला, मतलब अडानी ग्रुप ने बोला कि जितने भी चार्जेस लगे हैं सारे बेसलेस हैं। और कंपनी ने बोला कि हम मतलब इसमें हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं और मतलब इंटेग्रिटी एंड कंप्लायंस फर्दर स्टेटेड दैट पॉसिबल, मतलब जो भी हो सकता है, मतलब पॉसिबल रेमेडीज टू एड्रेस द एक्यूजेशन, मतलब जितने भी एलिगेशंस लगे उनको रेमेडीज एड्रेस करेंगे बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इटसेल्फ। मतलब जो यूएस डिपार्टमेंट है उसमें मेंशन है द चार्जेस इन द इंडिक्टमेंट एंड और एलिगेशन एंड द डिफेंडेंट्स आर प्रिज्यूम्ड इनोसेंट एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब जितने भी, मतलब जब तक गिल्टी प्रूव नहीं हो जाते तब तक इनोसेंट रहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।